हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केसीएल। आज हम डिस्कस करेंगे केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सब्जेक्ट आपका है जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। रिवीजन सेशन है, ठीक है भाई। किरचॉफ लॉ चल रहा है आपका, तो किरचॉफ लॉ में अब हम बात करते हैं केवीएल में। केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जैसे जैसे वहां पर आपका क्या होता था, करंट, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज सम इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर भी आपका केवीएल भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। केवीएल को देखिए, के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें क्या है, द algebraic sum of all the algebraic the algebraic sum of all branch or branch voltage around any closed loop, any closed loop of a network is zero, of a network is zero। ये क्या कह रहा है, देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच, सभी ब्रांचेस का वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ, क्लोज पाथ में ऑफ ए नेटवर्क इज जीरो। जो आपका वोल्टेज है, सम वोल्टेज है, वो आपका कितना होना चाहिए, सभी ब्रांचेस का क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो हिंदी वाले देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ के क्लोज लूप और मैश की सभी ब्रांच का वोल्टेज, सभी ब्रांच वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। ठीक है भाई। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रत्येक क्लोज लूप की सभी ब्रांच वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। ठीक है भाई। देखो, ये है आपका इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं, और ये है आपका हिंदी मीडियम के। देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच से भी एग्जांपल कराएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई जितनी भी हमारी ब्रांच, मैंने बताया था आपको ब्रांचों के बारे में, मैथ्स लूप सब लास्ट लेक्चर में बताया था। दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ लूप में नेट वोल्टेज कितना रहता है आपका नेटवर्क में, इज जीरो। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्लोज लूप है, क्लोज लूप की सभी ब्रांच का वोल्टेज, ब्रांच का कर लो, ब्रांच का वोल्टेज, ब्रांच वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। जितनी ब्रांच वोल्टेज होती हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है, इसको कॉपी करिए। तो इसको एक एग्जांपल में आपको फिर दोबारा बताते हैं, रिवीजन सेशन में पहले बताया हुआ था। ठीक है, अब
इसके लिए कुछ थोड़े से दो नियम है, उन रूल्स को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उन रूल से ही आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा कि आप कैसे केवीएल लगाते हैं, कैसे आप वोल्टेज लेते हैं, वोल्टेज को कैसे कंसिडर करते हैं, कहाँ पॉजिटिव लेते हैं, कहाँ नेगेटिव लेते हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ये वाले दो रूल देख लीजिए, देख लीजिए आप। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट है आपका अब देखो, नंबर फर्स्ट है आपका केवल लगाते समय रजिस्टर वोल्टेज की गणना। देखो ये आपका क्या है भाई, रजिस्टर है, ये आपका करंट है, ठीक है। और अगर इसी डायरेक्शन में आप चलेंगे तो ये माइनस आई आर आएगा, ठीक है। और अगर आप इसी को ऐसे लीजिए, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा आपका, प्लस आई आर आएगा, ठीक है। ये आर है आपका, तो ए जो है आपका करंट की डायरेक्शन में चलने पर, और ये क्या है, बी करंट के अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर, ठीक है भाई। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, आप वोल्टेज को कैसे कंसीडर करेंगे। अगर ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो आपको वोल्टेज लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका वोल्टेज नेगेटिव, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम एक एग्जांपल दे लेते हैं, उस एग्जांपल में देखिए आप, इसको कॉपी करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका केवीएल को अप्लाई करने के लिए। अब इसको कॉपी करने के बाद, अब देखो भाई, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको छोटा सा, उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
अब देखो इसमें हम आपका केवीएल अप्लाई करेंगे इस वाले फिगर में। ये आपका एक एक 10 ओम का रजिस्टर, उसके बाद एक 5 ओम का रजिस्टर, उसके बाद ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज, वोल्टेज का जो डायरेक्शन है, उसके बाद ये आपका एक 5 ओम का रजिस्टर, 5 ओम का, ये आपका 10 ओम का है, और ये भी आपका 5 ओम का है। ठीक है, ये आपने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इसकी प्रत्येक जो आपकी एवरी ब्रांच है उसमें करंट की गणना करें। जो कैलकुलेट करना है हमें इसकी करंट को कैलकुलेट करना है। तो ये आपका 25 वोल्ट और ये है आपका 50 वोल्ट। ठीक है, अब इसको देखो, आप इसमें फर्स्ट लूप में ऐसे डायरेक्शन ले लीजिए, ठीक है, और सेकंड लूप है आपका ये, तो इसको ऐसे ले लीजिए। अब उसके बाद देखिए कि आपको करना क्या है, इसमें बहुत सिंपल सा है, ए बी डी ए देखो, लूप फर्स्ट में आपको क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है भाई, केवीएल जब आप अप्लाई करेंगे इस फर्स्ट लूप में, देखो ए बी डी, तो आप चलेंगे आप ए से चलेंगे। ठीक है, तो करंट यहां पर आपकी ये I1 हो गया, I1 होने के बाद यहां पर आपका I2 हो गया, और यहां पर हो गया आपका I1 माइनस I2। ठीक है, देखो अब भाई यहां से आपको वोल्टेज, यहाँ पर जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो आपका I1 करंट फ्लो हुई, फिर यहाँ पर I2 होगी क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद जो आपका करंट वहां पर देखो I1 क्या है, I1 क्या हो गया आपकी, ग्रेटर देन होगी किससे, I2 से, तो I1 में से माइनस I2 करेंगे क्योंकि I2 यहाँ पर चली गई, तो I1 में से I2 करेंगे तो ये वाली करंट क्या है आपकी, I1 माइनस I2। तो अब बात करेंगे ए बी डी ए, लूप एबीडीए में चलेंगे। तो इसको देखिए आप, ये क्या है आपका, आप कैसे चले हैं, करंट की डायरेक्शन कैसे ली है आपने, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे है आपकी, और वो जो पीछे कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन आपने ऐसे ली है, और ये लूप में जो डायरेक्शन ली है आपने वो भी ऐसे ली है। तो -10 I1, उसके बाद आप यहाँ चलेंगे I2 में, I2 क्या है, वो भी आपका -5 I2, उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव की साइड चल रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या आएगा आपका -25, और इधर आपका आएगा +50 वोल्ट इक्वल टू, क्योंकि ये क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है भाई, ऐसी तो बनेगी आपकी इक्वेशन। आपने क्या किया, देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि केवीएल अप्लाई करना है। पॉइंट ए से आप चले, पॉइंट ए पर देखो, जब हम करंट की डायरेक्शन के साथ ही जो आपकी लूप है उसकी डायरेक्शन है वो अगर सेम डायरेक्शन में है तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे। ठीक है, बताया था आपको, डायरेक्शन भी आपने उसी साइड ली है, करंट की डायरेक्शन उस साइड है, और लूप में जो डायरेक्शन लिया है आपने वो भी इस साइड ली है। ठीक है, आपने जो मानी है
वो आपने क्या मानी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज आपका करंट फ्लो कर रही है तो क्या कर रहे हैं हम वहां पर माइनस ले रहे हैं, उसके बाद फिर माइनस लेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही है और आपके लूप में जो आपने मानी है वो भी डायरेक्शन आपकी वही है। तो क्या है -5i2। फिर उसके बाद आपका ये वोल्टेज हमारा क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। हमने बताया कि वोल्टेज को कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो आपका बाद में जहां आपका डेस्टिनेशन है उसको कंसीडर करते हैं -25। जब आप ऐसे चलेंगे तो आपका ये क्या आएगा, +50। तो जब इसको सोल्व करेंगे आप तो इसको सोल्व करने पे आएगा आपका 10i1 प्लस के 5i2 इक्वल टू 25 आएगा। ठीक है भाई, इसको सोल्व करना, ये तो सोल्व करना तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद 2i1 प्लस के i2 इक्वल टू 5। जब आप इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू। अब क्लोज लूप आपका कौन सा है, क्लोज लूप हम क्लोज लूप BCDB BCDB में लगाते हैं। ठीक है, BCDB में केवीएल अप्लाई करते हैं। BCDB कौन सा है, BCDB। ठीक है, BCDB में लगाते हैं। अब उसको देखो आप, जब हम यहाँ पॉइंट बी से चलेंगे तो पॉइंट बी से करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही है और आपने जो मानी है वो भी डायरेक्शन ऐसे ही है। तो -5i1 -i2। उसके बाद जब हम यहाँ से ऐसे चलेंगे तो उसके बाद क्या आएगा आपका 25 प्लस के 25 वोल्ट। इसको आप लिख लीजिए 25 वोल्ट। उसके बाद आपने देखो यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी है, लेकिन ये क्या है उसके अपोजिट में फ्लो कर रही है करंट आपकी i2। तो ये क्या करेंगे आप इसे +5i2 मानेंगे। ठीक है, मानेंगे नहीं होगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे आप -5i1 प्लस 5i2 प्लस 25 प्लस 5i2 0। ठीक है भाई, अब -5i1 प्लस के 10 5i2 प्लस 25 इक्वल टू 0। अब उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी आपकी i1 -2i2 इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है भाई, इसको जब आप उधर लेके जाएंगे इक्वल टू के उधर, इतना मैथमेटिक्स तो आप जानते ही होंगे। तो जब इसे आप उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, और माइनस का 5/2। तो उसके बाद जब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अब इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पर, क्योंकि हमें हर ब्रांच में उन्होंने कहा था सॉल्यूशन ये था कि हर ब्रांच इसके हर ब्रांच में आपको करंट फाइंड करनी थी। ठीक है, करंट की कैलकुलेशन करनी थी। तो अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो फर्स्ट है 2 से मल्टीप्लाई करके उसे इक्वेशन सेकंड से ऐड करने पर, अब ऐड करने पर क्या होगा आपका, देखो भाई आप इक्वेशन फर्स्ट को तो ये क्या हो जाएगा 4i1 प्लस के 2i2 इक्वल टू 10। ठीक है, और उसे अब ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया तुमसे, और फिर उसके बाद करके उसे इक्वेशन सेकंड से ऐड करने पर, इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, इक्वेशन सेकंड है आपकी ये i1 -i2 2i2। अब तो आपको सोल्व करनी है इक्वेशन। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें भाई। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं, जो भी दो नोन टर्म है आपको उनको फाइंड करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये तो क्रॉस हो गया, ये कितना आ गया आपका 5 I1 इक्वल टू, ये आ गया 10 + 15, और I1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, I1 की वैल्यू आ गई 15/5, तो ये I1 की वैल्यू आपकी 3 एम्पियर आ गई। ठीक है भाई, I1 की वैल्यू, ये देखो I1 की वैल्यू I2 भी निकालेंगे, फिर I1 माइनस I2 भी निकालेंगे, क्योंकि I1 I2 की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी, अब उसके बाद ये देखो एक I1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट सी, इक्वेशन फर्स्ट में I1 की वैल्यू पुट करने पर आपका क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट है वो कहाँ गई आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है ये 2I1 प्लस के I2 इक्वल टू 5, इसमें I1 की वैल्यू कितनी आई 3, तो 6 प्लस I2 इक्वल टू 5, तो ये कितना हो जाएगा, I2 जो आएगी आपकी माइनस के 1 एम्पियर आएगी। ठीक है, I2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब आपको ब्रांच, अब आपको निकालनी है I1 माइनस I2, तो I1 की वैल्यू कितनी है 3, और I2 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो I1 माइनस I2 भी निकल गई, I2 की वैल्यू भी निकल गई, और I1 की वैल्यू भी निकल गई, तो आपका सभी ब्रांच में I1 की वैल्यू भी, I2 की वैल्यू भी, I1 माइनस I2 की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो आपको पता होना चाहिए जैसे इस इन वाले केवीएल को कैसे अप्लाई करते हैं, तो ऐसे ही आपका केवीएल अप्लाई होगा। ठीक है भाई, ये केवीएल अप्लाई करने की सबसे आसान विधि है। देखो आपने क्या किया, पहले आप इस वाले लूप में चले, ए बी डी, ए बी डी में चले, तो उसके बाद यहाँ से चले, तो क्या हुआ आपका 10I1 इसका माइनस का होगा, क्योंकि आपने करंट की डायरेक्शन भी सेम है, और आपने जो एज्यूम की है वो भी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जब आपने -10I1 उसके बाद 5I2, ये भी क्या होगा आपका माइनस का होगा, क्योंकि डायरेक्शन कैसे है और करंट की डायरेक्शन में। अब उसके बाद यहाँ से आप जो डेस्टिनेशन, ये मैं बता रहा हूँ आपको, डेस्टिनेशन का मतलब है कि आप पहुंचे कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, तो माइनस के आपका 25 हो गया, 25 होने के बाद माइनस के आपका प्लस के आपका 50 हो गया, तो वहां से एक वैल्यू आ गई आपकी, इक्वेशन आ गई 2I1 + I2 इक्वल टू 5। ऐसे ही आप लूप सेकंड में लगाएंगे, लूप सेकंड में भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी वो आएगी आपकी I1 - 2I2 इक्वल टू 5। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले, I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और I1 I2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद I1 - I2 भी आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बेहद ही आसान आपका केवीएल है, और इसमें आपको ये बता दिया गया है कि क्या कैसे कैसे आपको वो वोल्टेज को कंसीडर करना है। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल इसमें कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल को जरूर करें, तभी आपको समझ में आएगा कि केवीएल कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हुई आपकी केवीएल की बात। अब केवीएल के बाद आपकी बात करते हैं नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क। फिर उसके बाद स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन करेंगे।
नेटवर्क समझिए अब। अब बात करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क डिफरेंट सर्किट एलिमेंट का एक कनेक्शन होता है। किसी नेटवर्क की बाहरी टर्मिनल की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। टर्मिनलों को एक जोड़ा पोर्ट कहलाता है। ठीक है भाई। ऐसे नेटवर्क जिनमें केवल एक टर्मिनल पोर्ट होता है वन पोर्ट कहलाते हैं, जबकि 2 पोर्ट वाले होते हैं तो टू पोर्ट नेटवर्क कहलाता है। अब आप वन पोर्ट, फिर उसके बाद टू पोर्ट। A network having one port is called a one port network। फिर उसके बाद टू पोर्ट नेटवर्क, टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क। ये देखिए, देखो आपका ये वन पोर्ट नेटवर्क है आपका। वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है भाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है भाई। इन ए नेटवर्क having one port is called a one port network। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क। तो ये डेफिनेशन क्या होगी वन पोर्ट नेटवर्क की? ए नेटवर्क हैविंग वन पोर्ट इज कॉल्ड ए वन पोर्ट नेटवर्क। जिसके पास वन पोर्ट नेटवर्क, ए नेटवर्क में जिसमें वन पोर्ट होते हैं आपके, वन पोर्ट नेटवर्क कहलाता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क, ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क है। ए नेटवर्क having two port having two port is called a two port network। ठीक है भाई। उसके बाद टी नेटवर्क, ये आपका टी नेटवर्क है। टी नेटवर्क ये आपका टी नेटवर्क है। और पाई नेटवर्क
पाई नेटवर्क यहाँ बना देते हैं छोटा सा। ये आपका पाई नेटवर्क है। अलग अलग बने हुए हैं आपके ये टू पोर्ट नेटवर्क, वन पोर्ट नेटवर्क, पाई नेटवर्क और आपका टी नेटवर्क। अब देखिए नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क आपका वन पोर्ट नेटवर्क, रिप्रेजेंटेशन ऑफ one port network. A network having one port is called a one port network. Two port network, a network having two port is called a two port network. And ये जो आपका टी टाइप का दिखाई दे रहा है आपको टी नेटवर्क, एंड वो जो इसके ऊपर है वो है आपका पाई नेटवर्क, पाई टाइप का है तो पाई नेटवर्क। और टी नेटवर्क टी टाइप का है, टू पोर्ट नेटवर्क, वन पोर्ट नेटवर्क। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन की। बेहद ही सिंपल है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन को भी आप इसको आज कंप्लीट करेंगे। आज हमने अपने लेक्चर में केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इससे लास्ट लेक्चर में केसीएल, और यहाँ पर नेटवर्क और स्टार डेल्टा कन्वर्जन, इसमें हम कवर करेंगे आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन को देखते हुए चलिए। अब बात करते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन की।
स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और टी टू पाई कन्वर्जन और टी टू पाई कन्वर्जन कन्वर्जन है भाई कन्वर्जन और इक्विवेलेंट ऑफ टी और पाई नेटवर्क और इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस ऑफ टी और पाई नेटवर्क। देखो भाई टी पाई ये सब आप इन नेटवर्क्स को जानते हैं, ठीक है। तो हम कन्वर्जन करना है हमें स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। तो हम एक एक एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन में आपको क्या है, देखो ये आपका मैंने एक टी नेटवर्क बनाया, ये टी नेटवर्क है आपका ए बी सी डी ई पॉइंट, ये क्या है आपका टी नेटवर्क। और टी नेटवर्क इक्विवेलेंस किसके होता है आपका स्टार नेटवर्क के। ये है आपका स्टार नेटवर्क ए पॉइंट बी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी एंड ई, ठीक है भाई। ये है आपका फिगर ए टी नेटवर्क एंड फिगर बी आपका स्टार नेटवर्क। अब ये आपका टी नेटवर्क और स्टार नेटवर्क इक्विवेलेंट बराबर है। उसके बाद देखिए पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क अभी आपको लास्ट बताया था, ये है आपका पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये क्या है आपका पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क फिगर सी एंड फिगर डी। इसको देखिए, इसको इक्विवेलेंस कैसे बना सकते हैं हम। इक्विवेलेंस आपका ये क्या है डेल्टा, डेल्टा नेटवर्क है ये। पॉइंट ए
पॉइंट बी, सी एंड डी। यह है आपका फिगर डी, डेल्टा नेटवर्क। ठीक है भाई। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू पाई कन्वर्जन एंड इक्वलेंस ऑफ टी और पाई नेटवर्क। तो इन इक्वलेंस को आप देखते जाइए। आपका जो टी नेटवर्क है वो टी नेटवर्क इक्वलेंट किसके है? स्टार नेटवर्क के। और आपका जो पाई नेटवर्क है वो इक्वलेंस किसके है? डेल्टा नेटवर्क के। तो यही कन्वर्जन करना है हमें, स्टार कनेक्शन को डेल्टा और डेल्टा को स्टार कनेक्शन करना है। तो उनका कन्वर्जन करना है, बेहद सिंपल है। हम इसका एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे और फिर आप इसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई। और हमारा जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और इस चैनल को इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह, हमारा जो चैनल है, आपका जो चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और उसके साथ साथ इन सभी वीडियोस का बेनिफिट उठाएं। और क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो होने के साथ साथ आपको शॉर्ट वीडियोस में कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और वो कंटेंट आपको समझ में आएगा। ठीक है। बुक्स में आपको यही कंटेंट पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और यहाँ पर आपको वो आपका 45 टू 50 मिनट में कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इनको आप, अब हम बात करते हैं, एक एक एग्जांपल देते हैं। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार का डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे और डेल्टा का स्टार में। तो यही हमने करना है। देखो भाई, स्टार डेल्टा कन्वर्जन बनाना है तो हमें क्या है, एक फिगर दिया गया है। ये कन्वर्जन है हमारा डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो हमें एक डेल्टा सर्किट दिया गया है, उसको देखिए आप। ये आपका क्या है? डेल्टा सर्किट। ये आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी
और ये क्या है आपका रेजिस्टेंस ए टू बी इक्वल टू 30 ओम। ये कितना है आर बी सी इक्वल टू 50 ओम। आर सी ए कितना है 20 ओम। ठीक है भाई। अब ये फिगर ए जो है आपका आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस रेजिस्टेंस सी ए इक्वल टू कितना है आपका 100 ओम। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 100 ओम आएगा। अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए आप। अब इसमें ये आपको क्या दिया गया था डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा को स्टार बनाना है तो आपको इसमें डॉटेड लाइन खींच चली जाइए और डॉटेड में क्या बनाना है आपको डॉटेड में बनाना है आपको स्टार कनेक्शन। ये आपने इसमें स्टार बना दिया। ठीक है भाई। आपने इसमें ये क्या ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है आपका, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो अब इनको देखो यहां पर क्या है आपका 30 ओम, यहां पर कितना है 20 ओम, यहां पर कितना है 50 ओम। ठीक है। ए बी सी पॉइंट हो गया आपके। अब इन फिगर को आप ऐसे देखिए, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इसको आप पहले ऐसे बना लीजिए। अब हम आर ए आर बी आर से निकालेंगे तो उसको देखिए, ये आपका पॉइंट ए हो गया। यहां से हम आर ए की वैल्यू निकालेंगे, आर बी की वैल्यू निकालेंगे और आर सी की वैल्यू निकालेंगे। आर ए आर बी आर सी, ये पॉइंट आपका बी, पॉइंट ए बी और ये पॉइंट सी। अब ये कैसे निकलेगा आर ए आर बी एंड आर सी। इसको देखिए आर ए, देखो हमें ये आर ए निकालना है। हमें पॉइंट आर ए निकालना है, पॉइंट नहीं रेजिस्टेंस ऑफ आर ए। आर बी आर सी। तो अब देखिए आर ए निकालने के लिए हमें जो इसकी
नेबरहुड वाली ब्रांच है। इसमें देखिए जब हम आर ए की बात करते हैं तो आर ए निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखिए, इसको पूरे को भूल जाइए। आर ए की ब्रांच कौन कौन सी है आपकी, नेबरहुड वाली ब्रांच कौन सी है आर ए की भाई, 20 और 30। तो 20 इंटू 30 डिवाइडेड टोटल आर ए आर बी आर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना था 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 6 ओम आएगा। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए जब हमने आर ए निकाला उसके बाद अब आर बी, भाई आर बी भी तो निकालेंगे। तो आर बी निकालने के लिए इसके इसके नियरेस्ट इसके नेबरहुड वाली ब्रांच देखिए, नेबरहुड ब्रांच में कौन सा है आपका 30 इंटू 50, 30 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 ओम। उसके बाद आर ए आर बी निकल गया। आर सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके आर सी के नेबरहुड वाली 20 इंटू 50, 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आ गया आपका 10 ओम। ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितनी आई है इक्वल टू 6 ओम, आर बी की वैल्यू कितनी आई है 15 ओम, और आर सी की वैल्यू कितनी आई है आपका 10 ओम। तो आर ए आर बी आर सी आपका फाइंड हो गया। तो आपका जो कनेक्शन बनेगा स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन बनेगा आपका ये, इसको ए बी फिगर एंड सी फिगर। तो ये आपका स्टार कनेक्शन बन गया। ठीक है भाई। भाई आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू, आर सी की वैल्यू। देखो सबसे पहले आप अपने डेल्टा कनेक्शन को दीजिए। ठीक है, इसको कॉपी भी करना है आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको आपको क्या करना है कॉपी करना है।
कॉपी हो गया भाई। अब उसके बाद देखिए हम इसको फिर दोबारा आपको बता देते हैं। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ये आपको डेल्टा सर्किट है, डेल्टा सर्किट का कन्वर्जन आपका ये स्टार में किया गया है। तो इस डेल्टा को स्टार में कनेक्शन करना, कन्वर्जन करना सॉरी, बहुत ही आसान है। आपको आर ए बी कितना दिया हुआ है 30 ओम, आर बी सी कितना है 50 ओम, आर सी ए कितना है 20 ओम। तो आपको कुछ नहीं करना इसमें, बस नथिंग, इसमें क्या करना है आपको एक डॉटेड, क्या इसमें एक कनेक्शन डॉटेड एक फिगर बनाना है आपका स्टार का, एक डॉटेड फिगर बनाया आपने स्टार का, ए बी आर बी आर सी। अब देखिए जब हम आर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसके आर ए में नियरेस्ट जो आपकी नेबरहुड ब्रांचें हैं वो नेबरहुड ब्रांचें कौन कौन सी हैं आपके 20 ओम वाली और 30 ओम वाली, ठीक है, 20 ओम और 30 ओम आर ए के लिए। तो 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ये कितनी आपकी, क्योंकि जो आर ए बी आर बी सी और आर सी ए, इन दोनों इन तीनों की जो आपका टोटल फाइंड कितना है रेजिस्टेंस 100 ओम, तो इसीलिए हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। आर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 20 जो आर ए के नेबरहुड वाली ब्रांच है वो कितनी है आपकी 20 30, 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 आपका कितना आएगा 6 ओम। आर ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आर बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आर बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको देखना है कि नेबरहुड वाली ब्रांच, नेबरहुड आरबी के नेबरहुड वाली ब्रांच कौन कौन सी है 30 और 50, तो ये आपका 30 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 ओम आएगा। तो आर बी की वैल्यू भी आपकी निकल गई। अब आर सी की वैल्यू फिर यही आर सी के नेबरहुड वाली जो आपकी ब्रांचें हैं वो 20 इंटू 50, तो 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया आपका 10 ओम। तो 10 ओम आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। आर ए की 6 ओम, आर बी 15 ओम, आर सी कितना है आपका 10 ओम। तो इसको आप अपने स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हो गया आपका ये वाला। अब उसके बाद इसी का ही हमें एक और कन्वर्जन करना है, वो है आपका, अभी तक तो हमने क्या किया था डेल्टा टू स्टार, अब आपको करना है स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए इसका सीधे हम फिर उल्टा मतलब अपोजिट रिवर्स करेंगे ऐसा ही।